नाजरीन, आपको एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन में वेलकम कहते हैं। तो आज हम आपको बहारिया मकई के मतलब खादों और आपाशी के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं। पंजाब में बहारिया मकई की काश्त का रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसलिए कि इसकी पैदावारी सलाहियत जो है ना, वो मौसमी मकई के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस मौसम में इसको बढ़ोतरी मुकम्मल करने में ज़्यादा वक्त लगता है और अमल ज़िरगी के वक्त दिन काफ़ी लंबे और सूरज की रोशनी ज़्यादा देर तक मुयस्सर होती है, जिससे ज़ियाई तालीफ का अमल बेहतर अंदाज में सरअंजाम पाता है और फसल की ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। मकई का पौधा सास होने के साथ साथ थोड़े अरसे में अपनी बढ़ोतरी मुकम्मल करता है, इसलिए इसकी निगहदाश्त पूरी तवज्जो के साथ करनी पड़ती है और एक एक अमल बर वक्त और बेहतर अंदाज में करना चाहिए ताकि इस फसल से भरपूर पैदावार हासिल की जा सके। इन अवामल में खादें और पानी खास अहमियत रखते हैं, क्योंकि किसी भी फसल की पैदावार का बड़ी हद तक इन्हिसार इन्हीं दो अवामल पर है। पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए 16 अहम अज्जा हैं, जिन अज्जा में 3 बुनियादी अज्जा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी और हवा से हासिल होते हैं, और बाकी अज्जा को पौधों की ज़रूरत के मुताबिक 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं: अज्जाए कबीरा, सानवी और सगीरा अज्जाए कबीरा। अज्जाए कबीरा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश शामिल हैं, जबकि सानवी ग्रुप में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र शामिल हैं, और अज्जाए सगीरा में जिंक, लोहा, बोरान, मैंगनीज, तांबा और क्लोरीन वगैरह शामिल हैं। हमारी ज़मीनों में सानवी और अज्जाए सगीरा की कमी नहीं है, मासवाए जिंक और बोरान के, जिनकी कहीं कहीं कमी पाई जाती है, जबकि अज्जाए कबीरा की कमी आम तौर पर हमारी ज़मीनों में पाई जाती है और ये कमी मसनूई खादों की शक्ल में पूरी की जाती है। कबीरा अनासर बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो इनमें सबसे पहले नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात का एक अहम अंसर है, जो कि पौधों की नशो-नुमा और बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन पौधों में सब्ज़ मादा यानी क्लोरोफिल बनाने में अहम किरदार अदा करती है, जिससे ज़ियाई तालीफ का अमल बेहतर अंदाज में होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अहम जुज़्व होने की वजह से तवानाई का भी एक अहम ज़रिया है। तो दूसरे नंबर पर फास्फोरस है। फास्फोरस न सिर्फ पौधों की जड़ों की नशो-नुमा में अहम किरदार अदा करती है, बल्कि पौधों की खलियात का अहम जुज़्व भी है। इसके अलावा दानों की मजबूती और फसल को वक्त पर पकने में मददगार साबित होती है। इसकी कमी की वजह से फसल देर से पकती है। बाज़ दफ़ा इसकी कमी की वजह से पौधों का कद छोटा भी रह जाता है। पोटाश का भी पौधों के खलियात बनाने में अहम किरदार है। इसके अलावा पौधों की नशो-नुमा और पौधों के अंदर मजबूती पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से पौधों में गिरने के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होती है। इसके अलावा पौधों में बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी पैदा करती है। हाइब्रिड अक़साम के लिए नाज़रीन 120 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए होती है, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश फ़ी एकड़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि 2.5 बोरी DAP, 2 बोरी सल्फ़ेट ऑफ पोटाश और तकरीबन 4.25 बोरी यूरिया से हासिल होती है। इसके अलावा बेहतरीन जो तरीका है ना नाज़रीन खाद डालने का, वो ये है कि पहले ज़मीन का तजिया करवा लेना चाहिए। उसके मुताबिक खादों का इस्तेमाल किया जाए तो बचत भी काफ़ी होती है और पैदावार भी बढ़ जाती है। ग़िज़ाई अनासर की ये मकदार ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए कमो बेश भी की जा सकती है। तो उम्मीद है काश्तकारों ने मकई की फसल में पोटाश और फास्फोरस तो बिजाई के वक्त भी डाल ली होगी। इसके अलावा यूरिया भी 1 बोरी बिजाई के वक्त डालते हैं। तो बाकी जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, उसको 2-3 अक़सात में डालते हैं। तो पहली किस्त जो है फ़ी एकड़ 1 बोरी यूरिया पौधों की 1 फुट ऊंचाई पर, 1 बोरी यूरिया 2.5 से 3 फुट ऊंचाई पर और आखिरी बार 1.25 बोरी यूरिया पौधों पर सिट्टा निकलते वक्त डाली जाती है।
इस तरीक़ा से डाली गई खाद से ना सिर्फ पौधों की नशो नुमा बेहतर होती है बल्कि ज़ियाई तालीफ का अमल भी तेज़ी के साथ मुकम्मल होता है, जिससे ना सिर्फ पौधों की खुराक की ज़रूरियात बआसानी पूरी होती हैं बल्कि पैदावार में भी काफ़ी इजाफा होता है। तो इसके बाद आपाशी की तरफ आते हैं। पौधों की नशो नुमा के लिए पानी भी इंतहाई अहमियत का अमल है, क्योंकि ग़िज़ाई अनासर पानी में हल होकर जड़ों के ज़रिए पौधों के अंदर सरायत करते हैं, जिससे पौधे अपनी खुराक हासिल करते हैं। इसके अलावा ज़ियाई तालीफ के अमल में भी पानी का अहम किरदार है, इसलिए बहारिया मकई को मुनासिब और बर वक्त पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। बहारिया मकई को आम तौर पर 10 से 11 पानी लगाने की ज़रूरत होती है। शुरू में चूँकि मौसम ठंडा और धूप कम होती है, इसलिए पानी लगाने का वक्फ़ा ज़्यादा रखा जाए और पानी कम मकदार में लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त पौधे भी छोटे होते हैं। इसके बाद जो मौसम गर्म होता जाए वक्फ़ा कम करते जाएं और पानी की मकदार भी बढ़ाते जाएं, क्योंकि वक्त के साथ साथ पौधे भी बढ़ जाते हैं। जब फसल पर फूल निकलने शुरू हो जाएं तो इस वक्त पानी का सोका नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त नाइट्रोजन खाद की आखिरी किस्त डाली जाती है और अमले ज़िरगी भी शुरू होता है। और इस वक्त चूँकि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, जिससे अमले ज़िरगी के मुतासर होने का खदशा भी होता है। पानी लगाने से खेत का दर्जा हरारत 2-3 डिग्री कम होने से अमले ज़िरगी में बेहतरी पैदा होती है और छलियों में दाने बनने का अमल भरपूर तरीके से मुकम्मल होता है। इसलिए काश्तकारों को चाहिए कि जब फसल पर फूल निकलने का वक्त हो तो इस वक्त 3-4 दिन के वक्फ़ा से 2-3 इजाफी पानी ज़रूर लगाएं, ताकि पैदावार मुतासर ना हो। इसके बाद मौसमी हालात को देखकर फसल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पानी में कमी बेशी भी की जा सकती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो मुकम्मल हुई, यकीनन आपको पसंद भी आई होगी। तो आप आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।